पांचवें दौर की वार्ता वे नतीजा। अब अगली वार्ता 9 दिसंबर को। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फोपोस्ट टीवी का खास कार्यक्रम न्यूज़ अपडेट। मैं हूं श्रीकांत सिंह। अपडेट यह है कि किसानों और सरकार के बीच पांचवें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। पहले बताया गया कि अगली वार्ता 7 दिसंबर को होगी, लेकिन बाद में इसे बदलकर 9 दिसंबर कर दिया गया। हो सकता है कि किसानों के 8 दिसंबर के भारत बंद के आह्वान के मद्देनज़र ऐसा किया गया हो, लेकिन किसान न तो सरकार के किसी संशोधन पर राजी हुए और न ही भारत बंद के आह्वान को वापस लेने को तैयार हैं। तीनों कृषि कानून क्यों रद्द होने चाहिए, इसे योगेंद्र यादव ने ठीक से समझाया है। नहीं हूं अब तक, कम से कम आज के बारे में मैंने स्पष्ट कहा था कि आज की बातचीत से मुझे नहीं लगता कुछ भी निकलेगा, क्योंकि सरकार को अभी तक ये समझ ही नहीं आ रहा है कि किसान चाहते क्या है, या शायद सुनना नहीं चाहती है। वैसे कहते हैं दिल्ली बहुत ऊंचा सुनती है, कुछ वो समस्या है। जो बात किसान 2 महीने से कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, लिख के कह चुके हैं कि हमें इन 3 कानूनों को निरस्त करवाना है, इसके सिवा हमें इससे कम कुछ नहीं चाहिए। ये बात सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सरकार क्या कर रही है? सरकार चाहती है किसानों को लड़ाने में व्यस्त है, इसको इससे उनको बदनाम करने में व्यस्त है, भरमाने में व्यस्त है, अब थकाने में व्यस्त है। अभी वैसे कह के गए कृषि मंत्री के अधिकारियों से बात करेंगे। सच बात यह है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को नरेंद्र मोदी से बात करने की आवश्यकता है, और वो सिंपली ये है कि क्या वो अपना अहंकार, अपनी जिद छोड़ के उस गिफ्ट को वापस लेना चाहते हैं जिसको गिफ्ट लेने वाला चाहता नहीं। बार बार ये कहा। कल हम इस मीटिंग में थे जहां 30 संगठन पंजाब के और कोई कम से कम 40-45 पंजाब के बाहर के नेता थे, तो हम कुल मिला के 60-70 लोग थे। सबने अपनी बात रखी। एक भी नेता ने ये नहीं कहा कि हमें संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिए। बिल्कुल आपको अंदर से बता रहा हूं, एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा। पूरे हर व्यक्ति की एक थी कि इन 3 कानूनों पर तो बिल्कुल निरस्त करने का ही स्वीकार होगा और कुछ स्वीकार नहीं हो सकता। बाकी एमएसपी पे बात होगी, पराली पे बात होगी, बिजली बिल पे बात होगी, लेकिन इन 3 को निरस्त किए बिना कुछ हो ही नहीं सकता। तो सरकार को एक मन बनाना है, और केवल इन 70 नेताओं की बात नहीं है। बाहर जो लोग खड़े हैं, इतने मतलब लाख के करीब लोग जो सब तरफ अलग अलग बॉर्डर्स पे खड़े हैं, उनसे आप पूछ लीजिए, इससे कम पर कोई तैयार हो नहीं सकता। आज की चर्चा में समझना होगा कि किसान आंदोलन किस प्रकार सरकार पर भारी पड़ता जा रहा है। पहली बात, लंबा खिंचने वाले आंदोलनों में समय के साथ भीड़ कम होने लगती है, लेकिन इस आंदोलन में भीड़ दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। दूसरी बात, सरकारें आंदोलनों को फेल करने के लिए हिंसा करा देती हैं। इस आंदोलन में भी हिंसा कराने की चेष्टा हुई, लेकिन अब किसान सतर्क हो गए हैं। उनके खुफिया तंत्र पूरे आंदोलन क्षेत्र में फैल गए हैं और किसान उपद्रवियों को पकड़ भी रहे हैं। तीसरी बात, वहाँ गोदी मीडिया का प्रवेश वर्जित है। इस वर्जना को तोड़ने वाले आज तक को अपमानित तक होना पड़ा है। चौथी बात, इकोनॉमी के मोर्चे पर सरकार फेल हो चुकी है, क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद के हालात नकारात्मक हैं। वहीं किसान सकारात्मक अर्थव्यवस्था के साथ सरकार पर भारी पड़ रहे हैं। जीत हार का प्रोटोकॉल यह है कि मजबूत अर्थव्यवस्था वाला जीत जाता है। यह किसानों के पक्ष में है। पांचवी बात, सरकार भीख मांगने की स्थिति में है और किसान भीख देने की, जबकि अभी तक सरकारें लूट रही थीं और किसान लूट रहा था, आत्महत्या कर रहा था। अपने ही आत्मघाती कदम से सरकार बेमौत मरने के कगार पर पहुंच गई है। इसलिए अब कानून मोदी का नहीं, किसान का चलेगा। यह अलग बात है कि पप्पू साबित किए जा रहे राहुल गांधी पूरे आत्मविश्वास के साथ मुखर हो रहे हैं। हर घर में लोग घबराए हुए हैं, कोई बीमार हो रहा है, और नरेंद्र मोदी बीमारी के बीच ये 3 नए कानून लाते हैं। जल्दी क्या थी? 6 महीने बाद क्यों नहीं? 1 साल बाद क्यों नहीं? मैं बताता हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि कोविड के समय
हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान, यूपी का किसान खड़ा नहीं हो पाएगा, लड़ नहीं पाएगा। इसलिए कोविड के समय आपको कुल्हाड़ी मारी, मगर इनको हिंदुस्तान के किसान की शक्ति नहीं मालूम। इनको ये नहीं मालूम कि ये किसान दबने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है। ये मर जाएगा मगर अपने हक के लिए लड़ जाएगा। मैं जानता हूं कि जो आज का सिस्टम है उसमें कमियां हैं। मंडी के सिस्टम में कमी है, प्रोक्योरमेंट के सिस्टम में कमी है, एमएसपी के सिस्टम में कमी है। कांग्रेस पार्टी के नेता जानते हैं, हम जानते हैं, मगर यह सिस्टम आपकी रक्षा करता है। सिस्टम को बेहतर करना है, करिए और मंडियां लगाइए, एमएसपी की गारंटी दीजिए, मगर नहीं, नरेंद्र मोदी सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि बिना सिस्टम के अंबानी और अदानी आपको गुलाम बना सकते हैं। अगर एमएसपी का सिस्टम है, फूड प्रोक्योरमेंट का सिस्टम है, प्रोक्योरमेंट का सिस्टम है, तो ये आपको गुलाम नहीं बना सकते। इसलिए नरेंद्र मोदी सिस्टम को तोड़ना चाहता है। हिंदुस्तान की सरकार ने ढांचा बनाया था, ढांचे में 3 खंभे थे, एमएसपी, फूड प्रोक्योरमेंट और मंडी। इन 3 चीजों से हिंदुस्तान को गारंटी करके अनाज मिलता है। नरेंद्र मोदी जी इस सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक ये सिस्टम रहेगा तब तक उनके मित्र अंबानी, अदानी जैसे लोग हिंदुस्तान के किसानों का पैसा नहीं ले पाएंगे, हिंदुस्तान के किसानों की जमीन नहीं छीन पाएंगे। लक्ष्य इनका एमएसपी को खत्म करने का है, लक्ष्य इनका फूड प्रोक्योरमेंट के सिस्टम को खत्म करने का है। ये जानते हैं जैसे ही एमएसपी खत्म हुई, जैसे ही फूड प्रोक्योरमेंट का सिस्टम खत्म हुआ, वैसे ही पंजाब का, हरियाणा का किसान, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला समझा रहे हैं कि वर्तमान मंडी व्यवस्था से किस प्रकार कितने लोगों को काम मिला हुआ है। वह ये भी बता रहे हैं कि आखिर कौन और कैसे बिचौलिया है। आप मुझे बताइए, जिस दिन अनाज मंडी होंगी ही नहीं, इन आड़तियों को क्या मिलेगा? इनका कमीशन फिक्स्ड है कानून में, बाकायदा एपीएमसी एक्ट है। 2% जो फसल बिकेगी उसके ऊपर 2% कमीशन मिलता है। ना तो ये कमीशन किसान से लिया जाता, ना वो मजदूर की मजदूरी किसान से लिया जाती। वहां मुनीम काम कर रहे हैं ना, उनकी मुनीमी किसान से ली जाती। वहां मार्केटिंग बोर्ड का कर्मचारी मदद कर रहा है, ये देख रहा है कि कुछ गलत नहीं हो रहा, ना उसकी तनख्वाह किसान से ली जाती। ये खरीद एजेंसियां देती हैं, यानी एफसीआई देगी, फूड सिविल सप्लाईज विभाग देगा, या प्राइवेट ट्रेडर अगर कोई खरीदने आता है, राइस शेलर का मालिक, कोई आटा कंपनी, आटा मिल चलाने वाला, वो पैसा देंगे। और कुछ एक ग्रामीण विकास फंड का पैसा भी चार्ज किया जाएगा, जो ज्यादातर प्रांतों में 2 से 3% है, और 2% मार्केट फीस, ताकि उस प्रांगण में इस्तेमाल की जो फीस है। तो लगभग इस प्रकार से 6% जो है पैसा अतिरिक्त किसान की कीमत से खरीदने वाला देगा, किसान नहीं। इससे लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का पेट पलता है। ट्रांसपोर्टर को काम मिलता है, छोटे दुकानदार को काम मिलता है, मुनीम को काम मिलता है, झराई करने वाले मजदूर को काम मिलता है, सफाई करने वाले मजदूर को काम मिलता है, तोलने वाले व्यक्ति को काम मिलता है, किसान को चाय पिलाने, खाना बनाने वाले को वहां काम मिलता है, कर्मचारी को वहां काम मिलता है। ये सब लोग चेन से जुड़े हुए हैं, ये बिचौलिए नहीं। बिचौलिए वो होंगे जब किसान को एमएसपी नहीं मिलेगा तो किसान के खेत से 1888 रुपया पीआर धान का या चावल का भाव इस समय है, तो वो 1888 रुपये क्विंटल वाला धान वो किसान के खेत से 1600 या 1500 या 1400 पे खरीद ले जाएंगे। और फिर आप जब रोहन जी या वो सारे साथी जो जुड़े हैं, जब आप चावल खरीदना जाएंगे बाजार से, तो आपको वही चावल 50, 60, 70, 80 रुपया किलो पे मिलेगा। यानी किसान को मिलेगा 14 रुपया किलो, और बिचौलिया उसे खरीदकर चावल निकालकर बेचेगा 70, 80 या 100 रुपया किलो। आज भी देखिए, किसान को तो 1888 रुपया क्विंटल मिल रहा है, परंतु जब आप बाजार में जाएंगे लेने, तो आपको क्या 19 रुपया किलो पे चावल मिल रहा है? मेरा सवाल ये है, नहीं। आपको आज भी सस्ती से सस्ती क्वालिटी का चावल
40 और 50 रुपया किलो से नहीं कम मिल रहा। किसान ने तो प्याज 2 रुपया किलो में बेचा है, आप तो प्याज 50 रुपया और 40 रुपया किलो पे खरीद रहे हैं। ये बिचौलिया है। किसान का आलू तो आपने 3 और 4 रुपया किलो में बिकवा दिया, परंतु आलू तो इस समय 50 और 60 रुपया किलो में बिक रहा है। ये बिचौलियापन है। मोदी सरकार ये सारा धंधा किसान से, दुकानदार से, मजदूर से छीनकर मुट्ठी भर बिचौलियों को देना चाहती है, जो मनमाने रेट पर फसल खरीदेंगे किसान से और मनमाने रेट पर खरीदने वाले हिंदुस्तान के उपभोक्ता को बेचेंगे। भाजपा किस प्रकार पाकिस्तान, चीन और विदेशी ताकतों का आंदोलन में हाथ बता रही है, उसे भी समझ लीजिए। भाजपा की इस चाल का पूरी तरह पर्दाफाश किया जा रहा है। भाजपा सरकार के पास हर मसले का एक ही हल है, पाकिस्तान। और हलधरों की समस्या के सामने भी भाजपा ने यही हल रख दिया है, लेकिन खेत में हल चलाने वालों के सामने भाजपा के ये चालबाज हल नहीं चलेंगे। दरअसल भाजपा की हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री की माने तो किसान आंदोलन के पीछे पाकिस्तान, चीन का हाथ है, विदेशी ताकतों का हाथ है। किसान को नाम आगे करके बहुत सारे लोग जो हैं, विदेशी ताकतें हैं, चीन है, पाकिस्तान है या देश के दुश्मन देश हैं, वो चाहते हैं कि डिस्टेबलाइज करें। अब बताइए, भला जिस किसान को एमएसपी नहीं मिल रही, उसको विदेशी ताकतों का साथ क्या खाक मिलेगा? धिक्कार है भाजपा इस सल्तनत पर, जो किसानों पर उस पाकिस्तान का साथ होने का घटिया आरोप लगा रही है, जिससे लड़ने में इन्हीं किसानों के बेटे शहीद हो जाते हैं, मगर तिरंगे को नहीं झुकने देते। भाजपा के कृषि मंत्री का ये बयान और प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री तक की चुप्पी बताती है कि भाजपा इस सल्तनत की किसान के बारे में क्या सोच है। भाजपाई सल्तनत किसान और किसान आंदोलन को देशद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तान समर्थक, विदेशी ताकतों की साजिश बताने के बजाय पूंजीपति मित्रों के खजाने भरने का मोह त्याग कर काले कानूनों को वापस ले और अपने घटिया आरोपों के लिए अन्नदाता से माफी मांगे। जय। प्रियंका गांधी समझा रही हैं कि किस प्रकार हम नेताओं को सलीका सिखा सकते हैं, किसान को वास्तव में कितनी मदद मिलनी चाहिए। सबसे पहले ये जो दूरी है जनता और नेताओं के बीच में, इसे आपको नेताओं को सिखाना पड़ेगा। आपकी जिम्मेदारी है कि आप नेताओं को सिखाइए कि ये सब नहीं चलेगा, हवा में नहीं उड़ सकते। आपने बिठाया है मंच पे, सबको अच्छी तरह से एहसास होना चाहिए। जिसको एहसास नहीं है, जो इस तरह की नीतियां आगे बढ़ाते हैं, आप इस सरकार को देखिए, भाजपा की सरकार को, प्रधानमंत्री जी की सरकार को 550,000 करोड़ रुपए, ये इतना बड़ा आंकड़ा है कि मैं भूल जाती हूँ भाषण में जब कहती हूँ कि कितना बड़ा है। 550,000 करोड़ रुपए इन्होंने बड़े उद्योगपतियों को माफ किए हैं। बड़े उद्योगपतियों को जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि किसानों के कर्ज माफ करो, तो ये कहते हैं कि पैसे नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम सरकार में आएंगे, तो हमारी एक योजना है जिसको हमने न्याय योजना कहा है। न्याय मतलब न्यूनतम आय योजना। इसका मतलब है कि हर गरीब परिवार को कम से कम साल में सरकार 72,000 रुपए देगी। हमने ये घोषणा की कांग्रेस पार्टी ने। मेरे भाई कांग्रेस अध्यक्ष हैं। उन्होंने जो वित्त मंत्री होते थे कांग्रेस के, उनसे कहा कि आप अच्छी तरह से जांच कीजिए कि अगर सरकार को गरीब परिवारों की मदद करनी है तो कितने पैसे दे सकती है, क्योंकि पिछले चुनाव में इन्होंने कहा था कि हर गरीब परिवार को 15 लाख रुपए देंगे। आज एक कौड़ी दी थी इन्होंने। तो कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि आप पता करिए सच्चाई क्या है, हम झूठी राजनीति नहीं करेंगे, सच्चाई क्या है। असल में अगर सरकार को देना है तो कितना दे सकती है। तो उन्होंने कहा कि सरकार 72,000 रुपए हर गरीब परिवार को दे सकती है। तो ये हमारे घोषणा पत्र में हमने लिखा। अब जिस दिन वो घोषणा पत्र निकला और ये बात बाहर आई, सारे भाजपा के नेता
चिल्लाने लग गए, कहने लग गए कि ये लोग सोचते हैं कि कहाँ से आएंगे ये पैसे, ऐसे नहीं है सरकार के पास इस तरह के पैसे, ये तो जुमले कर बना रहे हैं। तो जुमले बनाने वालों ने हम पर ये इल्जाम लगाया कि हम जुमला बना रहे हैं, और ये जो 72,000 रुपए हैं जो हर गरीब परिवार को मिल सकते हैं, इनका कहना है कि सरकार के पास पैसे नहीं है। लेकिन इन्हीं के सरकार के पास पैसे थे 550,000 करोड़ जब उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने थे। वो पैसे कहां से आए? वो पैसे कहां से आए? वो पैसे आपकी जेबों से आए हैं। सबसे बड़ी बात, आज किसान जब बैठक से बाहर निकले तो उनके हाथ में एस या नो की तख्तियां थीं। यस या नो की तख्ती का मतलब है कि हम एस या नो में बात करेंगे, हाँ या ना में बात करेंगे। या तो सरकार ये कहेगी हाँ तीनों कृषि कानून रद्द किए जाते हैं, या सरकार कहेगी नो तीनों कृषि कानून रद्द नहीं किए जाएंगे। इस प्रकार किसान अपने पक्ष पर अडिग हैं, लेकिन सरकार, खासतौर से आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये साफ नहीं किया कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करेगी या रद्द नहीं करेगी। इस प्रकार सारा मामला लटक गया है। आइए सुनते हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को। किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एपीएमसी एक्ट राज्य का है और राज्य की मंडी को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का इरादा न तो हमारा है और ना ही कानूनी रूप से वो प्रभावित होती है। एपीएमसी और मजबूत हो, इस दिशा में सरकार के लिए जो करनी है वह करने के लिए भी सरकार तैयार है। एपीएमसी के मामले में किसी प्रकार की गलतफहमी किसी को है तो सरकार समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आज तमाम सारे विषयों पर पूर्ववत बात होती रही और हम लोग चाहते थे कि कुछ विषयों पर स्पष्टता से कुछ सुझाव हमें मिल जाएं, लेकिन बातचीत के दौर में यह संभव नहीं हो सका। अब 9 तारीख को पुनः ये बैठक होगी और हमने किसानों को कहा है कि सरकार आपके सभी पहलुओं पर विचार करेगी और हमारी कोशिश होगी कि समाधान का रास्ता हम खोजें। लेकिन समाधान का रास्ता खोजने में यह उपयुक्त होता कि किसान नेताओं के भी कुछ सुझाव मिल जाते तो हमको रास्ता निकालना थोड़ा आसान होता। अभी भी हम उसका इंतजार करेंगे। 9 तारीख को दोबारा से मिलेंगे। सबकी सहमति से तारीख तय की गई है और मैं आपके माध्यम से बैठक में भी कहा और यहाँ भी कहना चाहता हूँ कि सर्दी का सीजन है, कोविड का संकट है, इसलिए जो बुजुर्ग लोग हैं ये और जो बच्चे हैं उनको अगर यूनियन के नेता आह्वान करके घर भेज देंगे तो वो सुविधा से रह सकेंगे। यह आग्रह मेरा किसान यूनियन से है। आज इतना ही। किसानों से जुड़े मुद्दे की अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे। आपको एक गीत के साथ छोड़कर जा रहे हैं। नमस्कार। चमन कर दिया हमने किस के हवाले वतन कर दिया। हिंदू मुस्लिम में वो दोस्ती ना रही, इसलिए मुल्क में अब खुशी ना रही। जिस तरफ देखिए आग नफरत की है, चेहरे पर अब किसी
सच भाषा